अस्सलाम वालेकुम। आइए क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के एक और सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका आह्वान है प्लेइंग विद साउंड यानी आवाज़ों के खेल। इसमें बच्चों को आवाज़ों के साथ खेलने की सरगर्मियों में शामिल करना होता है। अल्फाज की पहली या आखिरी आवाज़ को पहचानना, और अगर कंडीशन मुश्किल है, बच्चे इसमें महारत हासिल कर चुके हैं, अगली क्लासेस हैं तो जिसमें दरमियानी आवाज़ भी शामिल हो जाती है। आवाज़ों को मिलाकर लफ्ज़ बनाना या लफ्ज़ों में से आवाज़ों को तोड़ना भी शामिल हो सकता है। इस तरह की सरगर्मियाँ बच्चों की पढ़ने की बुनियादी महारत को मजबूत बनाती हैं। ये इंडिकेटर 3 मुख्तलिफ सब इंडिकेटर पे डिवाइडेड है। हम अगली स्लाइड्स में एक के बाद एक करके उसको सीखते चले जाएंगे। इसके पहले इंडिकेटर में टीचर इंगेज करता है स्टूडेंट्स को साउंड्स को मैनिपुलेट करने में और उनको उनकी शनाख्त करने के लिए। ये इंडिकेटर इस तरह से लिखा गया है, द टीचर इंगेज स्टूडेंट्स इन आइडेंटिफाइंग एंड मैनिपुलेटिंग सॉन्ग्स, यानी उस्ताद तलबा को आवाज़ों की पहचान और आवाज़ों के साथ खेलने वाली सरगर्मियों में शामिल करता है। इसमें हम मुशाहिदा कर सकते हैं कि क्या उस्ताद बच्चों से आवाज़ें दोहराता है, क्या उस्ताद बच्चों से आवाज़ों से लफ्ज़ बनाने को कहता है, क्या उस्ताद आवाज़ों के साथ खेलने की सरगर्मियाँ करवाता है, और अगर ये सारी सरगर्मियाँ करवाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। 4.2 जो है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन से मुतालिक है। इसके अंदर द उस्ताद एक्टिवली पार्टिसिपेट इन साउंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी तलबा आवाज़ों से मुतालिक सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। इसमें हम मुशाहिदा कर सकते हैं कि क्या बच्चे आवाज़ें दोहरा रहे हैं, क्या बच्चे अल्फाज बता रहे हैं, या क्या बच्चे सरगर्मी में एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं। और यही सब जो है क्या के आंसर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिहाज से हम लो, मीडियम, हाई के अंदर रेट करते हैं। अगर बहुत कम हो रहा है तो लो आ जाएगा, 50% टाइम हो रहा है तो मीडियम आ जाएगा, और 50% से अबव हो रहा है तो उसके अंदर आ जाएगा, हाई के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से 4.3 इंडिकेटर है जिसमें टीचर डेमोस्ट्रेट करता है साउंड्स को, यानी टीचर डेमोस्ट्रेट द टारगेट साउंड क्लियरली एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यानी उस्ताद जो टारगेट आवाज़ को वाज़ह और आसान अंदाज में समझाता है और या डेमोस्ट्रेट करता है। इसमें हम मुशाहिदा कर सकते हैं क्या उस्ताद आवाज़ वाज़ह बोलता है, यानी जो टारगेटेड आवाज़ है उसको क्लियरली प्रोनाउंस करता है, मॉडल करता है, क्या उस्ताद मिसालें देकर यानी उस आवाज़ से लफ्ज़ बनाकर या किसी लफ्ज़ में वो आवाज़ पहले और आखिर में किस तरह आ रहा है वो उसकी प्रॉपर मॉडलिंग करता है, क्या उस्ताद बच्चों से आवाज़ दोहराता है, यानी अपने बाद बच्चों को भी इसमें शामिल करता है कि वो भी आवाज़ की मश्क करें। ये जो इसकी स्कोरिंग जो है वो भी लो, मीडियम, हाई की बुनियाद पर होगी और ऑब्जर्वेशन एविडेंस की बुनियाद पे होगी। आइए कुछ सिनेरियोस की मदद से इसको समझ। पहला सिनेरियो हमारा है कि उस्ताद बच्चों से कहता है कि वो मीम यानी माँ की आवाज़ सुने। फिर उस्ताद आवाज़ बोलता है मछली, मेज़, किताब, यानी इन अल्फाजों में माँ की आवाज़ को पहचान करवाता है और बच्चे से पूछता है कि कौन सा लफ्ज़ माँ से शुरू होता है, यानी पहली आवाज़ इसकी कौन सी है। इस सूरत हाल में स्कोर क्या होगा, आइए देखते हैं। इस सूरत हाल में हाई स्कोर रेट किया जाएगा। इसकी रीज़न ये बनती है कि उस्ताद बच्चों को आवाज़ पहचानने की सरगर्मियों में शामिल कर रहा है, उस्ताद मिसालें देकर बच्चों से सवाल पूछ रहा है और बच्चे आवाज़ की शनाख्त कर रहे हैं। आइए सिनेरियो 2 की तरफ बढ़ते हैं। उस्ताद बच्चों से कहता है माँ से शुरू होने वाले अल्फाज बनाओ। कुछ बच्चे जवाब देते हैं जैसे मछली, मेज़, बाकी बच्चे खामोश रहते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसी सूरत में स्कोर क्या होगा। इस सूरत में स्कोर मीडियम होगा क्योंकि इसकी रीज़न ये बनेगी कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं लेकिन पूरी क्लास शिरकत नहीं कर रही है, यानी पार्टिसिपेशन 50% से लेस भी है। लेकिन अगर ज़्यादातर बच्चे जवाब दें, यानी क्लास के 80% बच्चे हाथ रेज़ करते हैं और कुछ उसमें से उस्ताद अच्छे खासे बच्चों से जवाब पूछता है, तो उस सूरत में स्कोर हाई होगा। एक और सिनेरियो देते हैं जिसमें उस्ताद पूछता है आज हम सौ की आवाज़ सीखेंगे, मिसालें दें, सेब, सूरज। फिर बच्चों से कहता है सब मिलकर बोलें और पूरी क्लास हिस्सा लेती है, यानी पूरी क्लास कहती है सा, सेब और सूरज। इस सूरत हाल में स्कोर क्या होगा। इस सूरत हाल में स्कोर हाई होगा क्योंकि उस्ताद ने सा यानी टारगेट साउंड वाज़ह तौर पे बताया। उस्ताद ने मिसालें दी जिसे सा, सेब, सा, सूरज, बच्चों को आवाज़ की पहचान करवाई। ये क्लियर मॉडलिंग साउंड की है, इस वजह से यहाँ पे स्कोर एच होगा। हम ऐसे ओवर कुछ ट्रिप हमें जहन में रखनी चाहिए कि उस्ताद के सवालात को नोट करें, हम तलबा की शिरकत को नोट करें, आवाज़ की वजाहत पर तवज्जो दें और हमेशा एविडेंस बेस्ड स्कोरिंग करें। तो इस तरह से हमारा स्कोर हमेशा रिलायबल रहेगा। ई मैसेज ये बनता है हमारे इस सेक्शन का कि मौसर तदरीस में उस्ताद बच्चों को सरगर्मियों में शामिल करता है, तलबा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, आवाज़ वाज़ेह अंदाज में सिखाई जाती है और यही अमल बच्चों की रीडिंग स्किल को मजबूत बनाता है।
شکریہ.